बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। मैं भी बिज़ी हूँ अपने कामों में, ज़िंदगी रवा दवा है। ये मेरा ब्रेकफास्ट है सैटरडे की सुबह, हेल्दी स्टाइल। ये एक लहसुन है जो मैं कि हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, चंद कतरे ऑलिव ऑयल डाल के। 2 एग हैं बॉयल, छोटे बॉल में ओटमील है विथ सिनेमन पाउडर एंड 2 and 3 स्ट्रॉबेरीज़ हैं। तो ज़्यादातर मेरा ब्रेकफास्ट यही होता है और साथ में मैं कोई अपना शो लगा देती हूँ पसंदीदा, उसको एंजॉय करती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट बहुत सुकून के साथ करती हूँ। मॉर्निंग टाइम मेरा मी टाइम होता है और मुझे सुबह की चाय बहुत सुकून से पीने की आदत है और थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी करती हूँ और ये मेरे दिन का स्टार्ट होता है। ये देखें, बाहर एक एरोप्लेन गुजर रहा था तो मैंने उसको भी कैच किया आपके लिए, और इसको देख के बस एक पाकिस्तान की याद आ जाती है। और मेरा ये स्नैक है, कोई 11-12 बजे मैं एक स्नैक लेती हूँ भर के प्लेट। सॉलिड होता है मेरा मिक्स, उसमें कुछ क्यूकम्बर के पीस होते हैं, ऑरेंज होता है और कोई भी सीजनल फ्रूट होता है। मतलब मुझे 1-2 फ्रूट और ये सब कॉम्बिनेशन बना के, कभी कभी मैं इसमें नट्स और कुछ सीड्स भी डाल लेती हूँ जो कि हेल्दी होते हैं। और इस तरह मैं कभी खाना खाती हूँ और कभी नहीं। ये खाने के बाद मुझे इतनी खाने की ख्वाहिश नहीं रहती। बाहर बहुत खूबसूरत हवा चल रही थी, इतना हसीन मौसम हो रहा था। बस ये ही मेरी रूटीन है रोज़ की। 4-5 दिन मैं इस तरह अपनी मील लेती हूँ। खाना मैं खाती हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं खाती, मैं खाने की क्वांटिटी कम कर देती हूँ। दोपहर में तो मैं फिर भी एक आध मील ले लेती हूँ थोड़ी। शाम में मैं अवॉइड करती हूँ हैवी खाना। ये मैं फ्रिज में सफाई कर रही थी तो 5-6 करेले लाई थी और मैं भूल गई थी रख के। ये थैली में बंधे हुए थे और इसमें से 1-2 ख़राब भी हो गए। तो जितने सही थे उनको मैंने साफ़ किया और उसे मैं कीमा भर के आपके सामने बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड को और मुझे ही पसंद है, बच्चे तो आपको पता है ये चीज़ें खाते नहीं। इसको मैं अचारी मसाले के साथ बना रही हूँ। प्याज में मैंने अचारी मसाला डाला जिसमें सौंफ, राई, कलौंजी, ज़ीरा और मेथी दाना, ये इसके साथ लाल करके कीमा, जैसे कि कीमा मैंने उबाल के रख लिया था। कीमे में लहसुन, अदरक और मिर्ची, धनिया, हल्दी पाउडर, ये सब डाल के नमक, इसको अच्छे से उबाल लिया है। और अब ये सबको मैं मिक्स कर दूंगी। एक टमाटर इसमें मैं ऐड करूंगी। ये उबला हुआ है कीमा, देखिए आप, थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक भी डाली है। और ये बहुत मज़े के बनते हैं। असल में मैं भूल गई थी बनाने के लिए, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है भरे हुए करेले। मैं तो खैर दाल में और सादे भी अच्छे लगते हैं, इनको कीमे में पसंद है, वो भी भरे हुए। तो मैं इनके लिए लाई थी लेकिन मैं बनाना ही भूल गई, मेरे जहन से निकल गए। तो जब मैं कुछ ढूंढ रही थी फ्रिज में तो ये निकल आए। मैंने कहा चलो आज इसको रेडी कर लेती हूँ, आज ख़राब हो रहे। तो ये थोड़ा सा मैंने 1 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा कीमा है, इसको रेडी किया है। और बस अब वो करेले साफ़ करके, करेलों का कड़वापन दूर करने के लिए इसमें आप बहुत सा नमक लगाएं और फिर इसको थोड़ी देर छोड़ दें ऐसे नमक लगा के, और फिर अच्छे से पानी से वॉश करें, ड्राई करें, उसका नमक पूरा निकल जाए। और अब ये जो मैंने कीमा रेडी किया है मैं इसमें ये भर रही हूँ और धागे की मदद से आप इसको क्लोज़ कर दें, फोल्ड कर लें या जो भी आप करना चाहें। एक स्टिक भी लगा सकते हैं, टूथपिक स्टिक वगैरह। तो फिर इनको हल्का सा फ्राई कर लें और जो कीमा आपने रेडी किया उसके साथ दम पे लगा दें। थोड़ा सा इमली का पानी डाल दें और लेमन जूस। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। बच्चे नहीं खाते, आपको पता है, करेले वगैरह। तो जब मैंने बनाया, ये तो बहुत थोड़े से थे, तो मेरी बहू ने चखे, वो नहीं खाती, लेकिन वो कह लगी मम्मी तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं है। मैंने कहा हल्के से तो होने चाहिए बेटा, करेले का मतलब ही कड़वापन है। लेकिन बच्चों को आपको पता है इस किस्म की चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो ये मैंने आपसे शेयर की। अब इसकी रेसिपी अभी ज़रा थोड़ा सा ही ऐसे ही बनाएं, कोई इतनी ज़्यादा मैंने इसकी एफ़र्ट नहीं करी। और ये साइज़ में थोड़े मीडियम साइज़ होने चाहिए, ना बहुत बड़े हो ना बहुत छोटे। बीज इसके, मुझे तो खैर इसके बीज पसंद है, मेरे हस्बैंड को बीज के बगैर चाहिए। तो मैंने उन्हीं के हिसाब से बना दिए थे और वो इसे रोटी से इंजॉय करेंगे शाम को इंशाल्लाह। तो ये मेरा ख्याल है 5-6 ही थे, 2 तो टूट भी, आधे ख़राब हो गए थे तो उनको मैंने काट के आधा आधा यूज़ कर लिया। अच्छे बने थे, बहुत मज़े के। अभी मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तलने के बाद मैंने इसको कीमे में दम पे लगा दिया था और थोड़ा सा इमली का पानी डाल के, लेमन जूस डाल के, और बस ये हो गया। इसमें कीमा तो ऑलरेडी कुक हुआ हुआ था। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। साथ में कल का भी खाना लेफ़्ट ओवर पड़ा था तो
उसको हमने एंजॉय करना था, और बस ये हम मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए थे, वो काफ़ी थे। तो वीवर्स, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? मैं तो बहुत बिज़ी हुई हुई हूँ असल में। नेक्स्ट वीक मेरी बेटी की ग्रेजुएशन पार्टी है, छोटी वाली की, तो उसकी तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। तो बैकयार्ड में भी मेरे हस्बैंड कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे हैं, 100 से ऊपर, तो उनके लिए फिर तैयारी हो रही है। ये देखें, मैंने ऑयल बहुत कम डाला है। ऑयल हम लोग ज़रा अवॉइड करते हैं, और ये बन गए हैं। आप इसको थोड़ा सा लिक्विडी भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये ड्राई अच्छे लगते हैं, तो ये रेडी हो गए। एक हरी मिर्च काट के ऊपर से मैंने डाल दिए, आधे आधे कटे हुए हैं, तो उसकी शक्ल पे ना जाए, मगर टेस्ट वाइज बहुत मज़े के थे। मैंने कहा चले आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँ। इंशाल्लाह मैं दोबारा बनाऊँगी, फिर आपसे शेयर करूँगी। और फिर मैं ये बनाने के बाद बैकयार्ड में गई। यहाँ मोतिया के जो मेरे पौधे हैं, इसमें पता नहीं इस दफ़ा फूल इतने कम आ रहे हैं, कहीं कभी कभी निकलते, सिर्फ अभी कलियाँ ही नज़र आ रही हैं। पहले ये इतना भर के आते थे, इस साल तो इसमें आ ही नहीं रही है, एक कली निकल रही है। तो ये मुझे इतनी इसकी खुशबू पसंद है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या मौसम, ठंडा सही, गर्म सही नहीं हो रहा, ये सही फूल दे नहीं रहा है। और ये है रात की रानी, इसमें बड़ी खुशबू आती है रात को। ये भी मेरे हस्बैंड ने लगाया है, बेचारे वही टेक केयर करते हैं, और उनकी एक हॉबी है गार्डनिंग करना। मैं तो बिल्कुल हेल्प नहीं करती उनको। मुझे थोड़ा एलर्जी का भी प्रॉब्लम होता है बाहर बैठने से, मेरे बेटे को और मुझे। तो मेरे हस्बैंड ही लगे रहते हैं, और उनका ये फेवरेट काम है। जब भी उनको टाइम मिलता है, वो अपना पूरा टाइम बैकयार्ड को देते हैं, और बहुत मेंटेन करते हैं इसको। काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं उन्होंने, काफ़ी सब्जियां, मिर्चें और टमाटर, और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उनको अच्छा लगता है, और बड़ा अच्छा उनका टाइम पास। आपको पता है, समर बहुत छोटे से टाइम के लिए आता है, तो फिर उसको लोग इंजॉय करना चाहते हैं। ये फ्लावर भी उन्होंने सारे लगाए साइड में, और बड़े खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने कहा चलें इसको भी शूट करती हूँ आपके लिए। हमारे बैकयार्ड का व्यू बहुत खूबसूरत है, स्पेशली मेरी किचन की विंडो से आप बैठ के उसको वॉच करें नाश्ते की टेबल पे, तो बहुत अच्छा लगता है सुबह ही सुबह। और हर एक को ही पसंद आता है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी एक घर का हिस्सा है हमारा। और यहाँ भी इन्होंने कुछ चीज़ें लगाई हुई हैं, आई डोंट नो क्या लगाया हुआ है, मैं तो वैसे ही वो देख रही हूँ, मैंने कभी देखा नहीं। ये गुलाब लगाए हुए, काफ़ी गुलाब उन्होंने फ्रंट पे भी लगाए हुए। ये रेड गुलाब हैं, और ये ऐसे हैं कि बस हाथ लगाओ तो झड़ जाते हैं, पता नहीं कौन से वाले गुलाब हैं। यहाँ पे गुलाबों की लातौफ इकसाम होती हैं, लेकिन आपको पता है खुशबू नहीं होती। कलर बड़े खूबसूरत होते हैं गुलाब के, जितने कलर मैंने यहाँ देखे और कहीं नहीं देखे। पाकिस्तान में गुलाब में खुशबू बहुत होती है, यहाँ खुशबू नहीं होती है। लेकिन खूबसूरत होते हैं बहरहाल। फिर जिम गई मैं। ये नेक्स्ट डे है। मैं जिम गई थी, थोड़ा मैं जिम भी शुरू किया हुआ है आजकल। 1 घंटे के लिए जाती हूँ, साइकिलिंग वगैरह, ट्रेडमिल करती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, और जो बताई है डॉक्टर्स ने, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती, 1 घंटा ज़रूर देती हूँ, और ऐसा ऐसा टाइम बढ़ा रही हूँ। तो हमारा जिम जो करीब है वहाँ मैं गई, और फिर बस वहाँ से डन होके घर के लिए वापस आई। और दूसरी मसरूफियात जैसे कि आपको पता है होती हैं, ग्रोसरी है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मेडिसिन पिक करनी है, बच्चों की चीज़ें देखनी है, घर में क्या ख़त्म हो गया, बस इसी में लगी रही है। देखें कितना खूबसूरत स्काई लग रहा है। और फिर मैं आई तो मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था कि पुलाव बनाओ, हालांकि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था पुलाव खाने का, तो मैं कुछ और बनाना चाह रही थी। फिर उनको पता नहीं पुलाव पसंद है, तो मैंने फटाफट चढ़ाया जैसे जैसे। और गोश्त जो था मेरे पास वो इतना अच्छा था नहीं पुलाव के मतलब का, लेकिन मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा था, तो फिर मैंने उसको जो भी मेरे मसाले अवेलेबल थे उससे मैंने बनाया। तो ये उसकी मैंने यखनी चढ़ा दी इंस्टेंट पॉट में गलने के लिए गोश्त की। और पुलाव मैं कई दफ़ा आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वही मेरी रेसिपी है। 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, उसमें लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्चें पीस के, और थोड़ा सा चुटकी गरम मसाला, ज़ीरा, खड़ा गरम मसाला डाल के इसको भूना। इसमें थोड़ा दही ऐड करूँगी, तो ये रेडी हो गया पुलाव का मसाला। और यखनी मैंने इंस्टेंट पॉट में गलने के लिए रख दी, क्योंकि यखनी गोश्त इतना नहीं इस पर सही पकता। अब जब वो यखनी हो जाएगी उसमें, तो उसको छान के इसमें ऐड करूँगी। राइस मैंने सोक करके रख दिए हैं, 2.5 कप 3 कप, और वो इसमें डाल दूँगी। तो इस तरह हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा। तो इंस्टेंट पॉट में मेरी यखनी चढ़ी हुई है, और इसको मैंने 30 मिनट का टाइमर दिया है, तो ये हो गई है ऑलमोस्ट। हाँ, ये हो गई है।
तो बस मैं अभी चेक करती हूँ गोश्त की क्या सिचुएशन है, गल गया है नहीं, क्योंकि पुलाव में थोड़ा गला हुआ गोश्त होना चाहिए। और ये बहुत हड्डी वाला था, लेकिन इसमें थोड़ी फ़ैट भी था। खैर पुलाव में फ़ैट चल जाता है, लेकिन खैर मुझे तो पसंद नहीं है। लेकिन पुलाव में इस तरह की चीज़ों का गोश्त अच्छा गल गया था। ये मैंने चेक की थी, एक बोटी टूट रही थी। बस अब इसकी मैं यखनी, जो यखनी में तो आपको पता है वही बे लीव और खड़ा गरम मसाला अदरक डाल के उसको यखनी को पकाना होता है, और धनिया साबुत और सौंफ ज़ीरा हरी मिर्च डाल के मैंने यखनी रेडी कर ली थी। नमक का बैलेंस कर लिया था। जो मैंने चावल सोख करके रखे थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से ये इसमें डाल दिया है। बस अब इसकी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। ये बहुत मज़े का बना था। पुलाव वैसे भी सबका ही फेवरेट है हमारे यहाँ, और काफ़ी बनता ही रहता है पुलाव बिरयानी। मेरा मूड था दूसरा कुछ बनाने का, जैसे दूसरे किस्म का पुलाव, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये वाला खाना था, वाइट पुलाव। तो मैंने कहा अच्छा चले मैं बना देती हूँ। तो कह लेंगे देख लो मेरा तो मूड यही खाने का हो रहा है। मैंने कहा अच्छा मैं बनाती हूँ। मैंने इसमें ये केवड़ा ऐड किया है, इसका पानी ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। केवड़े से बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है। और ज़रा पानी खुश्क होगा तो मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ऑलमोस्ट चावल हो गए हैं, और ज़रा सा मैंने कलर डाला है, ब्यूटीफुल लगे ये। और तली हुई प्याज जो मैंने निकाल ली थी पुलाव के लिए वो ऊपर से ऐड की है, और मैं इसको दम दूँगी। फिर आपसे इसकी फ़ाइनल लुक शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रेसिपी। कई दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ पुलाव की रेसिपी। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बनते हैं चावल। असल में मेरा बेटा भी राइस लवर है, हस्बैंड भी, और रोटी थोड़ा सा कम ही बनती है। कभी होता है दिल चाहता है कोई ऐसा सालन होता है उसके साथ रोटी अच्छी लगती है, तो फिर रोटी भी बनती है। तो फिर आज ज़रा छुट्टी का भी दिन था, तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। बस ये मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, 2.5 कप का, और बस डिनर में हो गया था और थोड़ा सा बचा था, और पसंद आया था सबको। तो अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी, तो आप ट्राई कीजिएगा। और ये थी मेरी 2-2.5 दिन की मसरूफियात। मेरी थोड़ी वीडियो लेट हो रही हैं, इसके लिए माजरत। असल में मैं नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ काम। मेरी कोशिश तो है, लेकिन थोड़ा सा बिज़ी हूँ अपने कामों में। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी अच्छी सी वीडियो और अच्छी सी रेसिपी के साथ। आज मेरी बेटी भी जा रही है अपने ट्रेनिंग के लिए स्कूल की, तो उसकी भी तैयारी में लगे हुए थे। वो 5 दिन के लिए जा रही है, फिर वापस आएगी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट वीक उसकी ग्रेजुएशन पार्टी है इंशाल्लाह, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा वीवर्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू इंशाल्लाह।